हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। तो आज फिर से मैं एक फाउंडेशन का वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एक डायग्राम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का टिश्यू चैप्टर से, जो 3rd पेज के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है, उसी डायग्राम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शनेता शर्मा। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। तो जैसे हम हर बार करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ने से पहले हम बेसिक समझते हैं और कुछ अपने डायग्राम से चीज़ें समझते हैं। तो वैसा ही करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो मैं आती हूँ सबसे पहले बेसिक पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम समझने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के अंदर हमको क्या पता होना चाहिए कि जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, ये दो तरीके का होता है। दिस इज सिंपली बेसिक, हम बेसिक कर रहे हैं अभी। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट टिश्यू which is formed of simple permanent tissue and complex permanent tissue। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप सबको पता है 3 सेल्स आते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये आप सबको पता है, तो हम लिखते चलते। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम क्या है? S3, सिंथेसाइज, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट। एंड कोलेनकाइमा का क्या काम है? मिक्सचर है। पैरेन्काइमा वाला भी काम करेगा, स्क्लेरेन्काइमा का भी काम करेगा, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। ठीक है, तो वर्क ऑफ पैरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और लास्ट बच गया हमारा कौन सा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब प्लांट के अंदर यही जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, या फिर आप बोल रहे हो परमानेंट टिश्यू है, ये साथ में मिलकर के बनाता है टिश्यू सिस्टम। तो थोड़ा सा मैं आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में बताती हूँ। सॉरी, यस, टिश्यू सिस्टम। अब sclerenchyma, collenchyma and parenchyma along with xylem and phloem, it forms 3 tissue system। ठीक है, कौन कौन से 3 टिश्यू सिस्टम बनाता है, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो 3 टिश्यू सिस्टम बनेंगे। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज vascular tissue system, and third is ground tissue system। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये मैं आपको उस डायग्राम के हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों देखें, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपको इसको देखोगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी है, डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। अब ये है क्या? ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मैं बोलूँ ये मेरी पूरी स्टेम है, क्या आप देख सकते हो इसको? ये मेरी स्टेम है। आई होप ये आपको पेन विजिबल होगा। तो अगर मैं इस स्टेम को इस तरीके से काट दूँ, ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स। अगर मैं इसको ट्रांसवर्स कट कर दूं, अब आपके पास क्या होगा? स्लाइस होगी। ठीक है, विच विल अपीयर राउंड। तो वो यही है। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर स्टेम। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लंबा काट दूं तो आपको सामने से दिखेगा कि भाई क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द स्टेम। तो यही 2 सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको डायग्राम का मतलब समझ में आया होगा कि ये डायग्राम क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 तरीके के होते हैं। कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब सबसे सिंपल समझने का, जब हम बात कर रहे हैं
जाइलम एंड फ्लोएम की। तो जाइलम और फ्लोएम को साथ मिला के बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आ जाएगा जाइलम एंड, ये तो इजी था, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर। बट डिफिकल्ट हमारे चैनल पे आपको डिफिकल्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पर तो क्या मिलेगा, ओनली सिंप्लिसिटी विथ स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। तो चलिए वापस आ जाओ। हाँ जी, तो सबसे पहला हो गया आपका क्या, ट्रांसफर सेक्शन, एंड सेकंड हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, मैं आपको वन समझा दूंगी, सेकंड आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम स्टेम की बात करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन होती है जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह प्लांट के पास भी कुछ आउटर कवरिंग होगी जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको आप बोलते हो एपिडर्मिस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज नोन एज एपिडर्मिस। यहाँ पर भी मिलेगी, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, अब इस कवरिंग के ऊपर चलो हम एक काम करते हैं, हम खुद बनाते हैं डायग्राम और उसके बाद हम समझेंगे। मैं इसको छोटा कर देती हूँ साइड में, पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझाती हूँ, उसके बाद हम इसको बड़ा करके इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक स्टेम को कट कर दिया। तो ये आपके पास एक ऊपर से आप व्यू कर रहे हो स्टेम को, तो सबसे बाहर की लेयर होगी जो कि सिंगल सेल से बनी हुई होगी। किससे बनी हुई होगी, यहाँ पर सिंगल सेल की लेयर होगी जिसको आप बोलोगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सेल के बीच में आपको कुछ मॉडिफाइड सेल दिखेंगे बीन शेप के। ठीक है, इन मॉडिफाइड सेल्स को आप बोलते हो गार्ड सेल्स। कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये गार्ड सेल क्या काम करते हैं, ये गार्ड सेल आपके गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं, क्योंकि इनके बीच में बन जाता है पोर, जिसको आप बोलते हो स्टोमा जब सिंगल है, एंड स्टोमेटा व्हेन इट इज प्लूरल। तो दिस इज स्टोमा और स्टोमेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब देखो होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, सम ऑफ द सेल्स गेट मॉडिफाइड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेम इट इज मल्टी सेल्यूलर। मैं दिखाऊंगी आपको, एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, दीज आर हेयर्स, हेयर्स ऑफ स्टेम, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों ट्राइकोम। ठीक है, दिस इज मल्टी सेल्यूलर, याद रखना। ठीक है, रूट में भी आपको ये हेयर्स मिलेंगे, वहां पर ये कैसे होते हैं, वहां पर ये होते हैं यूनिसेल्यूलर। ठीक है, हम थोड़े से और सेल्स यहाँ पर बना देते हैं कि ताकि मैं आपको रूट का पार्ट भी बता सकूं। ठीक है, रूट में यही सेल क्या होते हैं, इस तरीके से यूनिसेल्यूलर, और रूट में हम इनको बोलते हैं रूट हेयर। इनका काम क्या होता है, दे सिंपली इंक्रीज द सरफेस एरिया for the particular function that particular part perform, right? अब नेक्स्ट चीज हमको क्या मिलती है, नेक्स्ट चीज अगर आप देखो तो आपको इस एपिडर्मल सेल की लेयर के ऊपर एपिडर्मल सेल की लेयर के ऊपर आपको एक वैक्सी कोटिंग मिलेगी। ठीक है, इस वैक्सी कोटिंग का क्या काम है, दो काम है। सबसे पहला, क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है, गैशियस एक्सचेंज के साथ ट्रांसपिरेशन भी करता है, तो ये जो कवरिंग है आपकी सॉफ्ट वैक्सी कवरिंग जिसको आप बोल रहे हो विच इज नोन एज क्यूटिकल, ये क्या करेगी, ये जो वाटर लॉस हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इसको डिक्रीज करती है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करेगी, जो भी प्लांट्स पानी में होते हैं, आपने देखा है पालक को, अगर पालक या धनिए को पानी डाल करके छोड़ दो तो वो गल जाता है कैसा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा भाई पानी के अंदर भी तो प्लांट्स रहते हैं, वो क्यों नहीं गलते, वो इस ही लेयर की वजह से नहीं गलते। ठीक है, तो दिस लेयर इज नोन एज क्यूटिकल, और क्यूटिकल की लेयर का क्या काम है, पहला इट डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसीलिए जब आप बात कर रहे हो डेजर्ट प्लांट की विच इज नोन एज ज़ेरोफाइट्स, तो ज़ेरोफाइट्स के अंदर ये जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, क्योंकि भाई अगर डेजर्ट प्लांट में वैसे ही उनको बेचारों को पानी कितना कम मिलता है, और बचा हुआ पानी तुम उड़ा दो
है ना। सूरज मामा को बोलो, सूरज अंकल को बोल दो कि भाई इतना पानी अगर तुमने उड़ा दिया तो भाई प्लांट कैसे बचेंगे, तो प्लांट अपनी रक्षा खुद भी तो करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, इस लेयर को बहुत थिक बना देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ही बहुत रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या काम है, इट प्रिवेंट दी हाइड्रोफिटिक प्लांट, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। हम इस डायग्राम पे आएंगे और इसको वापस जरूर डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगी एक एक चीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो लेयर होती है ये बनी हुई होती है स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, कईयों में ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, कई प्लांट्स में ये बनी हुई होती है कॉलिनकाइमा की। तो इस लेयर को आप बोलते हो हाइपोडर्मिस। ठीक है, दिस लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। इसके बाद आपको मिलेगी एक बहुत ही थिक बैंड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा थिक बैंड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स विच इज मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर है, पैरेन्काइमा है, तो मतलब इसका काम क्या है, ग्रोथ का। तो याद रखना, जहां भी पैरेन्काइमल सेल आएगा मतलब वो पार्ट ग्रोथ करवाएगा, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और यही कॉर्टेक्स होता है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमको मिलेंगे डक्स। अब डक्स किस लिए होते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको मिलेंगे डक्स। डक्स कैसे, जैसे हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं ऐसे ही प्लांट्स के पास भी ग्लैंड्स होते हैं, और इसी ग्लैंड की ओपनिंग आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, वेरियस ग्लैंड्स की ओपनिंग मिल सकती है, जैसे कि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने कितनी लेयर्स पढ़ ली, हमने फर्स्ट लेयर पढ़ी विच इज नोन एज एपिडर्मिस, उसके बाद हमने सेकेंड लेयर पढ़ी विच इज नोन एज हाइपोडर्मिस। दोनों ही लेयर सिंगल सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। उसके बाद हमने पढ़ी अ थिक मल्टी लेयर्ड, आप बोल रहे हो जोन विच इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर वाला पार्ट होगा उसकी जो लेयर होगी, दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक सिंगल लेयर आएगी ऑफ सेल्स विच इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर शुरुआत होगी आपके वैस्कुलर बंडल्स की, तो दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, जब आप डाइकॉट की बात करते हो तो यहाँ पर आप वैस्कुलर बंडल बोलते हो। बंडल मैंने क्या बोला, बंडल मतलब ग्रुप। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपको ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप में कैसे मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों आपको यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे एनसीईआरटी के डायग्राम से, आई होप। ठीक है, अब देखो, राइट, क्या ये समझ में आया, बंडल्स में है। ठीक है, अब क्योंकि हमको वैस्कुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखना है, मेन आपका खाना पानी तो वैस्कुलर टिश्यू ही दे रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोटेक्ट दिस वैस्कुलर बंडल के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल सेल्स की एक लेयर। दीज सेल्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। अब आपको समझ में आ रहा है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल क्यों है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अगर स्टेम को इस तरीके से जर्क लग रहा है तो अंदर का टिश्यू कौन प्रोटेक्ट करेगा, स्क्लेरेनकाइमा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लेयर है ये होती है स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, और अंदर वाला पोर्शन जो होता है, दीज आर योर वैस्कुलर बंडल्स। मतलब वैस्कुलर बंडल है तो जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। तो जाइलम कहाँ होता है और फ्लोएम कहाँ होता है ये समझिए। जाइलम हमेशा अंदर की तरफ आपको मिलेगा एंड फ्लोएम हमेशा आपको बाहर की तरफ इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज आप देख रहे हो मैंने एक लाइन बनाई है बीच में, ये लाइन क्या है, यहाँ पर भी पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर भी हमको पैरेन्काइमल सेल्स देखने को मिलते हैं।
और पैरेन्काइमल सेल्स हैं, मतलब ये पार्ट भी क्या करवाएगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब तुम पूछोगे मैम जगह बच गई बहुत सी, अरे वहाँ क्या होगा। अब देखो ये जो सारी जगह बच गई, इस पूरी जगह में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी हमको पैरेन्काइमल सेल्स देखने को मिलेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट होता है इस जगह का, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट को आप बोलते हो पित्त, ठीक है। और बाकी पूरा पार्ट जो होता है वहाँ पर मेड्यूलरी रेज होती हैं। मेड्यूलरी रेज क्या होती है, वो जो कि कॉर्टेक्स को या फिर आउटर पार्ट ऑफ दी आप बोल रहे हो स्टेम, उसको कनेक्ट करेगा द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम से, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। आई नो थोड़ा सा हायर लेवल का है बट इट्स ओके, हम थोड़ा सा तो पढ़ सकते हैं ना, ओलंपियाड्स भी तो हमको देने हैं। तो यहाँ पर हो गया मेड्यूलरी रेज, ठीक है। अब जो ये मेड्यूलरी रेज है और जो ये पित्त है, ये किससे भरा हुआ होता है, ये भरा हुआ होता है आपका पैरेन्काइमल सेल से, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक आपको रिवीजन दे देती हूँ। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको आपने बोला क्यूटिकल, क्यूटिकल और यहाँ पर एपिडर्मल सेल के आपको मॉडिफिकेशन दिखते हैं विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर विच इज नोन एज रूट हेयर इन केस ऑफ रूट एंड ट्राइकोम इन केस ऑफ स्टेम। इसके अंदर एक लेयर आती है जो कि कॉलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है और ये सपोर्ट देती है, हमको प्रोटेक्शन देती है, दिस इज नोन एज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर आपको एक थिक बैंड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स मिलेगा, दिस जोन इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ही आपको ग्लैंड्स की ओपनिंग देखने को मिलेगी, वन ऑफ द ओपनिंग आई हैव ऑलरेडी शोन यू हियर। इसके बाद जो अंदर वाला जोन होगा उसको आप बोलोगे, जो अंदर वाला जोन होगा उसकी जो लेयर होगी उसको आप बोलोगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेंगे वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू होगा विच इज पैरेन्काइमल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर आपको थिक बैंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमल सेल्स देखने को मिलेंगे। दोनों जाइलम के बीच में जो पार्ट होगा इसको आप बोलोगे मेड्यूलरी रेज, जो कि क्या करता है, बाहर और अंदर के पार्ट को कनेक्ट करता है। और सबसे अंदर जो होगा उसको हम बोलते हैं पित्त। मेड्यूलरी रेज एंड पित्त इज फॉर्म्ड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा टिश्यू सिस्टम, हमारे पास 3 टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आता है, मैं मार्क कर रही हूँ 1, 2 एंड 3, ये तीनों चीजें आएंगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो ये आएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ वैस्कुलर बंडल, कहाँ गया हमारा वैस्कुलर बंडल, ये रहा, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम इसके अंदर आएगा आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर। अब जो भी कुछ बच गया आंखें बंद करके किसके अंदर आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम एक बार डिस्कस करते हैं क्या, एनसीईआरटी का डायग्राम। आ जाओ जी, सबसे पहले तो इस सबको हम रब कर देते हैं फटाफट से और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आई रिकमेंड सब लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। जिसने अपनी एनसीईआरटी ओपन करके पेज नंबर 3 निकाल लिया है, मुझे ड्रॉप बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपने एनसीईआरटी अपनी ओपन कर ली है। चलो जी आ जाइए। अब इस डायग्राम, हमारे लिए ये डायग्राम अब हलवा है। हमको इस डायग्राम के बारे में सब कुछ आता है कि नहीं आता। सबसे पहले आउटर मोस्ट एपिडर्मिस आ गया, एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा, हाइपोडर्मिस। आपकी बुक में स्क्लेरेनकाइमेटस लिखा हुआ है, इसके अंदर वाला जोन आ गया कॉर्टेक्स, आपकी बुक में पैरेन्काइमा लिखा हुआ है। उसके अंदर आता है एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल बेटा रूट्स में आपको रूट्स एंड स्टेम्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर वैस्कुलर बंडल। बाहर वाला फ्लोएम, ठीक है, ये ग्रीन वाला फ्लोएम हो गया। देन अंदर जो आपको ये चेरी जैसा अपीयर कर रहा है ना, ये हो गया आपका जाइलम। बीच के अंदर ये देखो ये वाला पार्ट, ये है आपका पैरेन्काइमा की लेयर। अब ये जो ऊपर आपको
लाइंस वाला पार्ट दिख रहा है, स्ट्राइटेड पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे ऊपर क्या है, ट्राइकोम और रूट हेयर। ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगा एपिडर्मिस, और इन्हीं के ऊपर हमको क्या मिलेगा, इसके ऊपर हमको यहाँ पर मिलेगा अ लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो कि हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद ये देखो, ये एक लेयर है सेल की, दिस इज दी हाइपोडर्मिस। ध्यान से किताब देखो, एनसीईआरटी ने बहुत ही सलीके का डायग्राम दिया है, हर एक लेयर को एक डिफरेंट कलर दिया है, ग्रीन भी है तो देयर आर शेड्स ऑफ ग्रीन जो कि डिफरेंट लेयर्स को बता रहा है। ठीक है, इसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो एक थिक बैंड है, थिक बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच इज नोन एज कॉर्टेक्स, और यहाँ पर डक्ट दे रखा है या कैनाल दे रखी है, नाम दे रखा है म्यूसिलेजिनस कैनाल या म्यूसिलेजिनस डक्ट, म्यूसिलेजिनस ग्लैंड का। ठीक है, अब एक लेयर और ये वाली दे रखी है, दिस इज योर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे ये जो हमारे पास रेड वाला बैंड का एरिया है, ये क्या है, ये है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन देता है। इस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का नाम होता है क्या, पेरीसाइकिल। देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको आप बोलते हो पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल का काम क्या है, वैस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे यहाँ पर हमको दे रखा है अ लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, और इसके बाद ये जो राउंड राउंड दे रखे हैं ये है आपके जाइलम। अब तुम पूछोगे ये बड़े और छोटे क्यों हैं, बच्चों स्टार्ट होता है आपका इमेच्योर से, या फिर आप बोलते हो अर्ली अपीयरेंस जिसको आप प्रोटोजाइलम बोलते हो, उसके बाद मेटाजाइलम, तो उनके ल्यूमन में फर्क होता है, इसलिए यहाँ पर फर्क है। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, अब एक काम करो, फोर्थ पेज पे जो ऊपर ऊपर फर्स्ट डायग्राम दे रखा है ना पैरेन्काइमा का, उसको देखो। पैरेन्काइमा का डायग्राम और ये वाला डायग्राम देखो बिल्कुल सिमिलर है, मतलब ये क्या है, दीज आर द पैरेन्काइमल सेल्स। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम समझाया है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर माय वीडियो, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट और क्या चीज़, कौन सा डायग्राम समझना है। तो थैंक यू सो मच।